Powered by Muashi and the Snapshot by Bhaskar, Event Glam, Wedding, Pre-Wedding, Makeup and Photography. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया टीवी। पवित्र नगरी अमरकंटक से सीधे जुड़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मां नर्मदा को पाप नाशनी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने हलाहल विष पीने के बाद मैकल पर्वत पर तपस्या की थी और उसी तपस्या के फलस्वरूप मां नर्मदा की उत्पत्ति हुई थी। मां नर्मदा के दर्शन मात्र से मानव का उद्धार हो जाता है। विशेषकर कलयुग में मां नर्मदा पापों को नाश करने वाली है। आइए जानते हैं स्काई इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए रूपेश द्विवेदी जी ने इस बारे में क्या कुछ कहा है। पुजारी रूपेश द्विवेदी जी, आइए हम उनसे जानते हैं मां नर्मदा की उत्पत्ति के बारे में और मां नर्मदा जी के महत्व के बारे में। पंडित जी, आप मां नर्मदा के बारे में, उत्पत्ति स्थान के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो स्थान देख रहे हैं, यहीं से नर्मदा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। यहीं से नर्मदा जी का इनिशियल पॉइंट है। यहाँ से नर्मदा जी निकल के पश्चिम की ओर बहती है और आगे जाके खंबात की खाड़ी से समुद्र में मिलती है। ये एकमात्र स्थान है जहाँ से जो नदी निकलती है वो पश्चिम वाहिनी है, ठीक है। और कोई नदी जो है पश्चिम की ओर बहती नहीं है, एकमात्र नदी है। कलौ मलौद भारिहारी सर्व तीर्थ नायकम, सभी तीर्थों की नायिका मां नर्मदा है। समुद्र मंथन के बाद जब भोलेनाथ ने विषपान किया, विषपान करने के बाद जो है उनको व्याकुलता बढ़ी, तब इस मैकल पर्वत में आकर वो हजारों हजार वर्ष जो है तपस्या किए। उस तपस्या के प्रभाव से नर्मदा जी यहाँ उत्पन्न हुई है और शिव कन्या है। जैसे भगवान गणेश पार्वती जी के पुत्र हैं, वैसे मां नर्मदा शिव जी की कन्या है। तो आप ये बताना चाहते हैं कि शिव जी के हलाल विष को दूर करने के लिए या उसको समाप्त करने के लिए मां नर्मदा जी की उत्पत्ति हुई? जी नहीं, कलौ मलौद भारिहारी सर्व तीर्थ नायकम। कलयुग में सबसे ज्यादा क्या है? पाप है जी। तो नर्मदा जी उस पाप को क्षय करने के लिए उनकी उत्पत्ति हुई है जी, ठीक है ना। विष का प्रभाव इतना तेज रहा है, उस हलाहल को सिर्फ भगवान शिव ही पी सकते थे। उन्होंने अपने कंठ में उसको धारण किया, ठीक है ना। जब समुद्र मंथन की कथा तो हर कोई जानता है, तो भगवान शिव ने उसको अपने कंठ में धारण किया। विंध्य और सतपुड़ा के बीच के भाग को जो है मैकल पर्वत कहते हैं। इस पर्वत में आकर भगवान हजारों हजार वर्ष तपस्या किए हैं। तो कलयुग के कष्ट को, कलयुग के पाप को सब क्षय करने के लिए नर्मदा जी की उत्पत्ति हुई है। भगवान शिव ने उनको इसीलिए अवतरित किया है, ठीक है। आज मां नर्मदा प्रदूषित हो रही है, हाँ, उसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, प्रदूषित कैसे हो रही? प्रदूषित हम कर रहे हैं। नहीं, तो उसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि नर्मदा जी में स्नान करने का महत्व है, ठीक है ना। आप स्नान करते हैं, लेकिन उसमें जो निर्माल्य डालते हैं वो निर्माल्य डालना बंद कर दीजिए, नर्मदा प्रदूषित होना बंद हो जाएगी। कई शहरों में मां नर्मदा के तट पर जो सीवेज होता है वो भी मां नर्मदा में प्रभावित हो रहा है। नहीं, तो वो गलत है। उसके लिए जो है शासन प्रशासन जो है इस पर ध्यान भी दे रहा है और देना भी चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि नर्मदा जी में कोई भी सीवरेज का पानी जो है जाकर ना मिले। उसका अलग एक ट्रीटमेंट प्लांट बने और उसको जो है वहीं पर उपयोग करके उसको खत्म कर देना चाहिए। मां नर्मदा के उत्पत्ति स्थान से आप पूरे समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मां नर्मदा के उत्पत्ति स्थान से मैं समाज को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एकमात्र नदी है ये। त्रिभी सारस्वतम तोयम सप्ताहे यमुनम जलम सद्या पुनातु गांगेयम दर्शनाथ बारी नर्मदा। इस श्लोक से आप एक चीज समझ लीजिए कि 3 बार सरस्वती, 7 बार यमुना, 1 बार गंगा में जो स्नान करने का फल है, ठीक है ना, वो नर्मदा जी के दर्शन मात्र से वो फल मिलता है। नर्मदा प्रदूषित होना बंद हो जाएंगे। समझ गए?